बिहार में कानून व्यवस्था पर राजद नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें राजद के शासनकाल से जुड़ी हैं। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ कहा है कि तेजस्वी जी को पहले अपनी पार्टी की छवि सुधारनी चाहिए, जो अपराधियों और दबंगों के समर्थन से बनी है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने कानून व्यवस्था में सुधार किया है और आज विकास की राह पर है। झूठे आरोप लगाना आसान है, लेकिन जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। बिहार की जनता अपराध नहीं, शांति और प्रगति चाहती है। अपराध और आपराधिक समूहों के साथ साठगांठ का जो आरजेडी का जो चेहरा है, पहले उससे तेजस्वी यादव को मुक्त होना चाहिए। लोग आज भी नहीं भूले हैं कि किस तरह से बेड़ियों में जकड़े एक प्रत्याशी के लिए वो उनके नामांकन में झारखंड यहां से गए। तो ये जो तस्वीरें हैं कितने गंभीर हैं, वो अपराध और आपराधिक घटनाओं के उन्मूलन को लेकर वो बिल्कुल साफ करता है। मैं अतीत को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आज भी कोई 90 से 2005 के दौर में लौटने के लिए तैयार नहीं है। सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी की छापेमारी पर आप नेता आतिशी मारलेना ने कहा कि सौरभ भारद्वाज जी के घर पर ईडी की छापेमारी 100% फर्जी है। जिस समय के फैसलों की बात हो रही है, उस वक्त सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, बल्कि 2 साल बाद मंत्री बने। किसी व्यक्ति पर उसके मंत्री बनने से पहले लिए गए फैसलों के लिए छापा डालना पूरी तरह बेतुका है। ये ऐसा ही है जैसे कांग्रेस के कॉमनवेल्थ घोटाले या कोयला घोटाले पर आज मोदी जी या रेखा गुप्ता के घर छापा मारा जाए। यह साफ है कि भाजपा सरकार केवल विपक्ष को डराने और ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। कि ये रेड बिल्कुल फर्जी है। मोदी जी की डिग्री के मामले से ध्यान भटकाने का तरीका है। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने आज तक ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। हम आपकी रेड से, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी के भी घर पर रेड हुई थी। उनको फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब कुछ साल के बाद उसी सीबीआई को, उसी ईडी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे पास एक चवन्नी का भी सबूत नहीं है। ईडी की हर साजिश, भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश आज तक नाकाम हुई है और आगे भी नाकाम होगी। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार का असली मुद्दा चुनाव आयोग नहीं बल्कि हार का अवसाद है। जिन्होंने 6 दशकों तक देश पर शासन किया, वे ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि जनता अब उन्हें क्यों नकार रही है। मतदाता अधिकार यात्रा के नाम पर वे सिर्फ अपनी हताशा और निराशा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जनता बार बार जनादेश देकर भाजपा को समर्थन दे रही है। विपक्ष चाहे जितने आरोप लगाए, लेकिन लोगों का भरोसा भाजपा के साथ है। देखो, ऐसा इनके ये राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी साहब हों या उनके और भी कुनबे के लोग हों, इनकी प्रॉब्लम जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि डिफीट का डिप्रेशन है। और ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, जो 6 दशकों से ज़्यादा समय तक एक छत्र राज करती रही, वो आज इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि जनता जो है उनको क्यों नकार रही है, उनको क्यों जनादेश नहीं दे रही है। और एक साथ उसके साथ ही साथ वो जो है लगातार राज्यों में हार रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो केंद्र में जो है वो तीसरा कार्यकाल निरंतरता के साथ जो है वो सुशासन के सफ़र को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो इनको तो लगता था कि ये सत्ता है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इनकी तो एक फार्मूला रहा, या तो परिवार को पावर नहीं, दूसरों के लिए परेशानी का टावर।
और साथ ही साथ ये हमेशा से इनकी एक सोच रही है कि या तो जो सत्ता है वो डायनेस्टी की होनी चाहिए या डिपुटेशन की होनी चाहिए और या उनके डिक्टेशन वाली होनी चाहिए। तो अब इस बार जो सत्ता है ना तो डायनेस्टी वाली है, ना डिपुटेशन वाली है, ना उनके डिक्टेशन वाली है। इसलिए जो है वो इनकी हार की हताशा में इस तरह का तमाशा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव आयोग से भिड़ना चाहते हैं, आप तय कर लीजिए। आप जो है वो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आपकी जो मैसेज है वो तो सीधा सीधा है कि आप चुनाव से नहीं लड़ना चाहते बल्कि आप चुनाव आयोग से भिड़ रहे हैं, उसी में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। तो आप ऊर्जा लगाते लगाते उड़नछू हो जाएंगे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध क्यों कर रहा है। ये विधेयक लोकतंत्र को मजबूत करने और राजनीति को अपराधियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए जरूरी है। आज लोकतंत्र बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है और नेताओं के भेष में छिपे अपराधी राजनीति की साख को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे प्रावधान लाए जाएं जो अपराध और भ्रष्टाचार को सत्ता से दूर रखें। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करेगा और देशहित में सकारात्मक योगदान देगा। ऐसा विधेयक नहीं आया है, कहां से स्मरण ला रहे हैं? लेकिन इससे आपत्ति क्यों हो रही है इस विधेयक से? क्या वह दौर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था कि देश में वैसा दिन भी आ जाएगा जब राजनीतिक दल पंजीकृत होगा और उसका सजा याफ्ता अपराध होगा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष? वह दौर अब आ गया है। बड़ी कठिन चुनौती है कि जेल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति वहीं से विधानसभा चुनाव जीत जाएगा और कहेगा कि इनको गृह मंत्री बना दीजिए। आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोपी वहीं से चुनाव जीत जाएगा और कहेगा इसको वित्त मंत्री बना दीजिए। दुराचार का आरोपी चुनाव जीत जाएगा और कल यह होगा कि भाई इनको अब समाज कल्याण का मंत्री बना दीजिए। तो लोकतंत्र के अंदर बड़ी चुनौतियां हैं। इन अपराधी, गुंडा तथा कथित राजनेताओं से राजनीति को खतरा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि विपक्ष को ऐसे सवाल पर नजरिया साफ करना चाहिए कि क्या जघन्य अपराध का आरोपी भी जेल के अंदर रहेगा और उसकी सदस्यता नहीं खत्म करनी चाहिए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो ये तो सीधे तौर पर बताता है कि भ्रष्टाचार और राजनेताओं में जो गठजोड़ है ना, उसमें एक अपराधीकरण, एक नया अध्याय जुड़ा है और इसके पैरोकार ये लोग हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सलवा जुडूम के फैसले पर सवाल उठाना न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा प्रहार है। आज हालात ऐसे हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट तक के जजों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये वही नैतिकता और मूल्य हैं जिनकी भाजपा अक्सर बात करती है? इमरान मसूद ने कहा कि सत्ता के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चोट करना लोकतंत्र के खिलाफ है और अब देश पूछ रहा है वह ईमानदारी कहां चली गई। नहीं, ये सवाल उठाने वाले जो लोग हैं, आज जो सवाल कर रहे हैं न्यायपालिका के फैसलों के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये उनको शोभा देता है? या इनको शोभा देता है? जो बातें करते थे, सारे सिद्धांत, सारी नैतिकता कहाँ चली गई? न्यायाधीश को भी आप उस पलड़े के अंदर खड़ा करने का काम करेंगे? इनका पूरा इतिहास उठा करके देखिए कितने तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से गुजारने का काम किया है। सर, भ्रष्टाचार विरोधी बिल को लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है कि जितने भी नकारात्मक लोग हैं और वो सारे के सारे भ्रष्टाचार के मित्र हैं और ये लोग नैतिक सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप हैं। आपकी सरकार तो चली अंबानी और अडानी के लिए रही है, पूरा देश बेच दिया। आप भी कह रहे हो कि भ्रष्टाचार कौन है? अरे ये तो तुम्हारे जाने के बाद पता चलेगा कि तुमने कितना भ्रष्टाचार, जितना 70 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा उससे 50 गुना भ्रष्टाचार इन 10 सालों के अंदर हुआ है। सर, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पे ईडी का छापा पड़ा है। वो तो सब क्या पढ़ेंगे, अभी हमारे यहाँ भी पढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक साथ पहुंचे हैं बिहार में। वो तो क्रांति आ गई है देश के अंदर, गली गली में शोर है, लग रहा है नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के इस शुभ अवसर पर मेक इन इंडिया की यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड केवल नारा नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का प्रतीक है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। ये कदम हरित ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल स्कूल के सहयोग से नई इलेक्ट्रिक बसों और स्कूल बसों के बेड़े को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि ये कदम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वादा किया था कि राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है। सरदार पटेल स्कूल के सहयोग से शुरू की गई एसी इलेक्ट्रिक स्कूल बसों से छात्र बेहद उत्साहित हैं। जल्द ही और बसें जोड़ी जाएंगी जिससे दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। जब पूरी दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने का हमारा प्रण है और हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक पर लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि जहां स्कूल बसेस सड़कों पे दौड़ती हैं और हजारों स्कूलों को केटर करती हैं। ये पहला अपने आप में एक्सपीरियंस है कि हमने सरदार पटेल स्कूल के साथ में दिल्ली सरकार की बसेस को जोड़ा है और अब इनके बच्चों को पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक बसेस घरों तक पहुंचाएगी और इससे जो प्राइवेट कार इन बच्चों को घर लेके जाती थी या जो इनकी अपनी बसेस थी, उसकी जगह ये पॉल्यूशन फ्री बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी, बच्चों को घर पहुंचाएगी। ये लो फ्लोर है इसलिए बच्चों के लिए और भी आसान है, एसी है तो बच्चे बड़ा खुश हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली की डेवलपमेंट में एक नया माइलस्टोन साबित होने वाला है और मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी स्कूल की बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक मोड पे आएं और दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए हम सब मिलकर के ज्वाइन हैंड करें। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सौरभ भारद्वाज के आवास पर ईडी की छापेमारी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। कल ही पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री पर चर्चा कर रहा था और अब उसी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपनी पुरानी रणनीति अपनाकर ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। ये छापेमारी जनता को गुमराह करने की कोशिश है। ऐसे झूठे और मनगढ़ंत मामले अदालत में कभी टिक नहीं पाएंगे और सच सामने आएगा। कल पूरे देश में ये चर्चा चल रही थी कि मोदी जी की डिग्री के बारे में जो ये सच सामने आया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला? क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि उसने प्रधानमंत्री जी की डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला, देश को अंधेरे में रखा? जब ये सच सामने आया तो इनको लगा कि अब पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे से कैसे भटकाया जाए। तो इनके पास एक ही तरीका है कि ईडी सीबीआई की किसी के यहाँ रेड करा दो जिससे खबर बदल जाए, जिसके यहाँ खबर चल जाए। तो आज सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे हो रही रेड केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए रेड की जा रही है। हकीकत ये है कि सौरभ भारद्वाज के ऊपर जो ये सो कॉल्ड केस है, ये उस समय का बताया जा रहा है जब सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। तो जिस वक्त जो आदमी मंत्री नहीं था उसके मामले में उसके यहाँ आज रेड कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ध्यान भटक जाए। ये चलेगा नहीं। ना डिग्री फर्जी चलेगी, ना केस फर्जी चलेंगे। अब जनता की अदालत में भी डिग्री फर्जी का खुलासा हो गया है। अदालतों में केस फर्जी होने का खुलासा हो रहा है। सत्येंद्र जैन के केस फर्जी होने का खुलासा हो ही चुका है। बाकी सारे केसेस के फर्जी होने का खुलासा होगा। डिग्री फर्जी जनता की अदालत में खुल चुकी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ईडी की छापेमारी पर कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और दिल्ली को बर्बाद कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आप नेताओं ने सत्ता में आकर मुगलों से भी ज्यादा दिल्ली को लूटा है। जनता को जो शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के वादे किए गए थे, उनकी आड़ में केवल घोटाले किए गए। सचदेवा ने कहा कि जितनी जल्दी इनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे सामने आएंगे उतना ही अच्छा होगा, ताकि दिल्ली की जनता सच्चाई जान सके और राजधानी को इस लूट से मुक्ति मिले। भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त में सौरभ भारद्वाज भी शामिल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण पे, दवाइयों की खरीद पर और जो उपकरण खरीदे गए उसमें भारी घोटाला किया, जिसकी शिकायत हम समय समय पे करते रहे हैं। मुझे खुशी है कि जांच एजेंसी अब इसकी जांच कर रही है जो हमने शिकायत की थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं ये सब दिल्ली को बर्बाद करने में लगे थे, दिल्ली को लूटने में लगे थे। इतना तो दिल्ली को मुगलों ने नहीं लूटा जिन्होंने इतना लूट लिया। तो इनकी चोरियां जितनी जल्दी सामने आ जाए जनता की उतना अच्छा है। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं और मेरी उनसे गुजारिश है, अगर आपको लगता है कि उन पर झूठा केस बनाया गया तो इस हिंदुस्तान में कानून का शासन है, जाइए कानून का दरवाजा खटखटाइए। जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है, तथ्य सामने आने दीजिए। हमें इतना पता है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। जो व्यक्ति चोरी करने में मास्टर हो, भ्रष्टाचार करने में विश्वास रखता हो, देश को लूटने में विश्वास रखता हो, वो किसी भी संवैधानिक संस्था को बदनाम करेगा। इनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, इनको पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है, इनको कानून न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। तो ये तो सिर्फ चोरी करना जानते हैं और जो चोरों का हाल होता है वो इनका भी होगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी साफ संकेत है कि घोटालों में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी, चाहे वे कितने भी बड़े पद पर हों या किसी भी सत्ता में बैठे हों। कानून सबके लिए बराबर है। खंडेलवाल ने कहा कि आप नेताओं के भ्रष्टाचार का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और जनता को न्याय मिलकर रहेगा। पर ईडी की रेड हो रही है उस हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के मामले में। ये निश्चित रूप से आप आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं और जिन्होंने घोटाले किए हैं, वो एक भी घोटाले से बच नहीं सकते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, चाहे वो कोई कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो। जरा ये ईडी की रेड के बाद सच्चाई सामने आएगी और कानून अपना काम करेगा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी पूरी तरह से झूठ और राजनीति से प्रेरित है। जिस समय की बात की जा रही है उस दौरान वे मंत्री भी नहीं थे। ये साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और हमें झुकाने के लिए फर्जी मामलों का सहारा ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को निराधार आरोपों में फंसाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम न तो डरेंगे और न ही झुकेंगे। सच सामने आएगा और भाजपा की साजिश उजागर होगी। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हैं। उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे
बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर लें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।